हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखित एक कविता पढ़ी थी, संगतकार। तो यहाँ संगतकार का अर्थ है साथ देने वाला। अब यहाँ हम साथ देने वाले किसकी बात कर रहे हैं। इस कविता में जो एक गायक होता है और गायक के साथ पीछे से जो भूमिका निभाते हैं, एक तो मुख्य गायक होता है जिसकी आवाज को हम सुनते हैं, साथ में उस मुख्य गायक के पीछे जो धीमी और सुरीली आवाज होती है उसकी यहाँ पर बात की गई है। और इस कविता के माध्यम से उस गायक की जो पीछे से गाते हैं उनकी भी जो है अपनी अपनी भागीदारी होती है। ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छा नहीं गाते, वो अच्छा गाते हैं, लेकिन मुख्य गायक को जो है साथ देने वाले होते हैं, संगतकार इसे कहा जाता है। तो इस कविता की पंक्तियों को हमने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था और आज की क्लास में आपको इसी कविता के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको इसे लिखना है। तो देखिए, आपने पहले काव्यांश एक यहाँ पर यानी कि कविता की कुछ पंक्तियों को हमने यहाँ पर लिया है। तो क्या कहते हैं यहाँ कवि, कहते हैं मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आता है प्राचीन काल से। तो आप क्या करेंगे, आप पंक्तियों में काव्यांश लिखेंगे, मुख्य गायक के चट्टान जैसे डॉट डॉट करके प्राचीन काल से। पहले आपको क्या लिखना है, काव्यांश वन। जब आप लिखेंगे ना, बुक में आपकी है ही पूरा ही, काव्यांश वन करके जब आप लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, मुख्य गायक और डॉट डॉट करके अंत में आप लिखेंगे उसी पंक्ति के प्राचीन काल से। तो इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ जगह नहीं है, प्राचीन काल से। और फिर आप इन पंक्तियों का प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो आप प्रसंग और संदर्भ एक साथ लिख सकते हैं। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई है और इसके लेखक, इसके कवि हैं कौन, मंगलेश डबराल जी। तो अब देखिए क्या कहा है यहाँ कवि ने। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब कोई गाना गाता है, आप संगीत सुनते हैं, अनेक प्रकार के मंचों पर आप जाते हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, आपके सामने एक गायक होता है जो मुख्य गायक होता है, लेकिन साथ में उसके साथ देने, उसके सुरों को आवाज देने वाली और जो पीछे से जहां वो मुख्य गायक अटक जाता है, जहां पर वो रुक जाता है, वहां पर उसका साथ देने वाला या तो कोई म्यूजिशियन होता है जो अपने म्यूजिक के माध्यम से उस गाने में चार चांद लगा देता है, या फिर कोई और आवाज होती है जो बहुत उन मुख्य गायक से थोड़ा सा उसकी आवाज धीमी होती है, कांपती हुई होती है, क्योंकि वो अभी अभी या तो वो सीख रहा होता है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं या तो वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का जो है रिश्तेदार है, यानी कि हर रिश्ते में वो मुख्य गायक से छोटा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता है और प्राचीन मिलाता आया है प्राचीन काल से। और ये जो है सिलसिला पहले से चलता है, जब कोई गाना गाते ना तो उसके पीछे से जो है कुछ साथ देने वाले होते हैं, और ये सिलसिला प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आइए इस काव्यांश के कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं। मुख्य गायक यानी कि वह गायक जिसकी आवाज सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है। मुख्य गायक का मतलब क्या होता है, जब आप गाना सुनते हैं तो आपका फोकस ही मुख्य गायक पर ही होता है, ठीक है। तो जिसकी आवाज आपको सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है उसे कहते हैं मुख्य गायक। कमजोर कांपती हुई यानी धीमी और पतली आवाज जो पीछे से आपको सुनाई देती है। शिष्य यानी सीखने वाला, छात्र, रिश्तेदार यानी संबंधी,
गरज ऊंची गंभीर आवाज, गरज ऊंची यानी गंभीर आवाज, इन शब्दार्थों को लिखें। अब यहाँ इस कविता के पंक्तियों का भावार्थ कवि कहता है कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगतकार का योगदान छिपा रहता है। कुल मिलाकर यहाँ इस कविता का सार क्या है, जो पीछे संगतकार है उसकी क्या इम्पोर्टेंसी है, क्या उसका महत्व है उसमें, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कवि। कहते हैं जो मुख्य गायक की सफलता है उसके पीछे जो है संगतकार का योगदान छिपा रहता है। जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर, आप देखते हैं बहुत ही उसकी बुलंद आवाज होती है, भारी भरकम आवाज में गाता था, तो उसका संगतकार अपनी अत्यंत सुंदर और कांपती हुई आवाज से उसका साथ देता है। जब कोई गाना गाता है तो पीछे से उसका साथ देने वाला, उसकी भी बड़ी सुरीली आवाज होती है लेकिन वो थोड़ी धीमी गाता है और वो जो है उस मुख्य गायक का साथ देता है। ऐसा लगता था जैसे संगतकार जो है या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है, और देखो जब वो गाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हर मामले में उस मुख्य गायक का साथ ही दे रहा है। वो कभी भी अपनी आवाज को मुख्य गायक से आगे नहीं करेगा, वो हमेशा अपनी आवाज को धीमी रखेगा, अपनी आवाज को हमेशा मुख्य गायक से वो पीछे ही रखेगा। तो इस मामले में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत इसलिए हमें जो है उस पर कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उसकी भूमिका की हमें परवाह ही नहीं होती है, या फिर कोई वो दूर का रिश्तेदार लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया। अपनेपन से मुख्य गायकी में अप आवाज ना खूबसूरत स्वर मिलाने वाले निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, अपनेपन से मुख्य गायक की गायकी में अप आवाज यानी ऊंची आवाज ना खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है। यहाँ कवि कहते हैं कि वो चाहता तो उस मुख्य गायक के साथ साथ अपनी आवाज, क्योंकि उसकी भी सुरीली आवाज है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में जो है अपना आलाप लगातार चला आ रहा है, वो हमेशा ही उसके पीछे ही गाया करता है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कवि कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे यदि उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब नौसिखिया था। तो यहाँ अंतरा होता है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। कोई भी गीत जब गाता है तो उसमें जो है जो स्थाई गीत होता है, देखो कोई गीत जब गाते ना उसमें 2-3 पंक्तियां ऐसी होती हैं कि हर अंतरे के बाद उसको गाया जाता है। तो ये जो संगतकार है ये हर बार जब गायक क्या करता है किसी अंतरे को गाता है। अब जैसे यहाँ पर एक गाना हम थोड़ा सा 2 लाइन गाएंगे, जैसे आपके पास है ए मालिक तेरे बंदे हम, इसके बाद इसमें अंतरा आता है तो उस अंतरे को वो उठाता है, क्या कहता है, ये अंधेरा घना छा रहा, और उसके बाद वो जो मुख्य गायक है इसको गाते गाते वो कहीं ना कहीं उस जो स्थाई है, जो मतलब उसमें 2 लाइनें मुख्य गाने के लिए जो उस गाने के बोल हैं उसको वो कहीं ना कहीं अपनी ही लय में भूल जाता है, और तब उसकी सहायता करने वाला उसका संगतकार, उसका साथी जो साथ दे रहा है गाने में उसका, तो वो वहां पर उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अंतरास्थाई या टेक को छोड़कर गीत का जो चरण होता है जटिल यानी कठिन, तान संगीत में स्वर का विस्तार, सरगम यानी संगीत के 7 स्वरों का समूह, अनहद बिना आघात की गूंज, संगतकार गायन वादन द्वारा मुख्य कलाकार का साथ देने वाला। तो यहाँ पर संगतकार का अर्थ भी लिखा है जो या तो गायकर के या फिर वादन कर, या तो वो बजाने
बजा करके उस मुख्य गायक, कई बार जो है उसमें पिछले जो संगतकार होते हैं वो गाने वाले नहीं होते हैं, गाने वाला सिर्फ एक होता है, लेकिन पीछे से उसको म्यूजिक देने वाला उसके गाने को जो है फिर बीच बीच में जो अंतरा देता है, बीच बीच में जो म्यूजिक बजता है, तो वो भी संगतकार ही तो है। उस बजाने वाले पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो भी उस संगीत का उतना ही हिस्सेदार है जितना मुख्य गायक है। तो स्थायी बार बार प्रयोग किया जाने वाला गायन। तो स्थायी का मतलब क्या होता है? किसी भी गाने में 2-3 लाइनें ऐसी होती हैं जिनको हम अंतरे के बाद पुनः गाते हैं, अंतरे के बाद पुनः गाते हैं, तो वो स्थायी होता है, जिससे उसे बार बार जो है गाया जाता है, बार बार उसे जो है प्रयोग किया जाता है। और वादन का प्रारंभिक जो चरण होता है, यानी कि जब कोई हम गाना गाते हैं तो पहले चरण में जो गाना होता है, आप सुनते ही गाना गाते भी हैं आप, कि आप 2 लाइनों को गा रहे हैं, उसके बाद बीच में उसमें अंतरे आते हैं गाने में, उस अंतरे के बाद पुनः हम उस स्थायी पर चले जाते हैं जो हमने शुरू में गाया था। और कई बार जो मुख्य गायक होता है उस अंतरे में इतना खो जाता है, क्योंकि उसकी धुन उस स्थायी गायन से या उस स्थायी गान से थोड़ा अलग होती है, वो या तो उसको अपने सुरों को उठाएगा और अपने सुरों में इतना वो खो जाता है, कहीं ना कहीं वो स्थायी उस गायन को भूल जाता है और फिर उसे याद दिलाता है कौन? या तो कोई म्यूजिशियन होगा या फिर कोई पीछे से गाने वाला होगा। नौसिखिया, जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया हो। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं, आइए। जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है। मुख्य गायन करने वाला जब किसी अंतरे को पकड़ता है और वहां पर जो है वो कठिन जो कड़ियां होती हैं उनको गाता है, उसके बाद पुनः और वो जो है अपने ही सरगम को लांघ कर एक क्या कर देता है, एक ऊंचे स्वर में खो जाता है। तब वो जो संगतकार है वो ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है। तो गाने में अंतरे आते हैं, उसमें जो है अंतरे आते हैं, एक के बाद एक अंतरा आता है, फिर उसमें जो स्थायी गान होता है उसको पकड़कर संगतकार उसे जो है पुनः उस लाइन को गाता है और वो जो है पुनः मुख्य गायक उस लाइन पर आ जाता है। तो तब वो संगतकार के पीछे पीछे फिर उसके बाद उससे गाता है, और जैसे ही वो मुख्य गायक शुरू करता है वो संगतकार अपनी आवाज को या तो धीमी कर लेगा या तो फिर वो चुप हो जाएगा। तो ये जो है बड़ा महत्व इसका है संगतकार का। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती है। उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता है, कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। जब भी स्टेज में कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो जो है जब किसी अंतरे को गाता है मुख्य गायक यानी कि जो गायकार होता है वो अंतरे को गाता है और वो अपने अलौकिक आनंद में कहीं ना कहीं डूब जाता है, और उसके पास जो बैठे जो श्रोतागण हैं जो उसे सुन रहे हैं उसे उनकी अनुभूति भी नहीं होती है, क्योंकि जो गायक होता है वो उन सुरों में ऐसे डूब जाता है तो उसे सुध बुध नहीं रहती है, और वो जो है पुनः उसको जो है इन श्रोताओं के मध्य और इस गायक के मध्य जो है एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। कौन? ये संगतकार। कार्यक्रम में वो 4 चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ जो सामान है उसे समेट रहा हो, क्योंकि वो तो अंतरे में खो जाता है और उसे सुध नहीं रहती है उस स्थायी गाने की कि अब इसकी पंक्तियां जो शुरुआत में मैंने गाई थी उसको भी गाना है। तो वहां पर जो है वो पुनः उसे याद दिलाता है और पुनः से उसके स्थायी गान को जो है वो गाता है, और इससे उस गायन में उस संगीत में जो है 4 चांद लग जाते हैं। साथ में श्रोतागणों को भी बड़ा आनंद आता है, और यहाँ पर वो श्रोताओं और गायक के बीच में जो है एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, जिन दोनों को वो जोड़े रखता है, बांधे रखता है। जैसे वह मुख्य गायक का जो है ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो मुख्य गायक का कुछ सामान छूट गया हो और उसे वो समेट करके उसके पीछे जो है उसको समेट रहा हो, ठीक हो, जैसे उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। चलिए अब आगे क्या कहते हैं कवि,
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। तो आइए कुछ शब्दार्थ यहाँ हम लिखेंगे। तार सप्तक का मतलब हो जाता है मध्य सप्तक से ऊपर का सप्तक। अस्त होना, कम होना या छिप जाना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर। ढांढस बांधना, बांधना, तसल्ली देना, सांत्वना देना। नेक्स्ट इसमें हिचक यानी रुकावट, विफलता अर्थात असफलता, मनुष्यता मानवीय गुणों से युक्त मानवता। चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ में कवि यहाँ क्या कहता है। कवि कहता है कि जब मनुष्य गायक, जो मुख्य गायक है, वो ऊंचे स्वर में गाता है तथा तब उसकी आवाज तार सप्तक में पहुंच जाती है, तो उच्च ध्वनि के कारण उसका गला बैठने लगता है। होता है ना, जब किसी अंतरे को गाया जाता है ना, तो फिर जो है वो अपनी आवाज को जो है उस चरम तक पहुंचाता है, तो उसकी आवाज जो है उच्च ध्वनि के कारण उसका जो गला है वो बैठने लगता है। उस समय उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। तो उस समय जो है जब उसका गला ही बैठ जाएगा तो पुनः वो उस स्थायी गायन को कैसे गाएगा। तो उस समय उसके गाने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, वो समाप्त होने लगती है तथा उसका उत्साह भी शांत पड़ने लगता है। तो जब किसी अंतरे को बड़े उच्च स्वर में वो गायक गाता है तो उस समय जो है उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसकी जो गाने की शक्ति है वो समाप्त होने लगती है, उसका उत्साह भी शांत पड़ने लगता है, उसका स्वर बुझ सा जाता है तथा वह स्वयं को जो है हतोत्साहित महसूस करने लगता है। तब जो है उसे समझ में आने लगता है कि अब वह अच्छी तरह नहीं गा पाएगा। निराशा भरे उन्हीं क्षणों में संगीतकार उसका मनोबल बढ़ाता है और जैसे ही ये सब देखता है वो संगीतकार, तो वो जो है अपनी आवाज में फिर जो है उस संगीत को अपने सुर देता है, अपनी आवाज देता है, तो उसके डूबते स्वर में अपना स्वर जोड़ देता है। तो जब उसकी आवाज कहीं ना कहीं डूबने लग जाती है तो बीच में से कहीं से आ जाता है आपका संगीतकार और वो उस मुख्य गायक की आवाज को, उसके स्वर को जो है उसके स्वरों में अपने स्वरों को जोड़ देता है। कभी कभी संगीतकार जो है अनावश्यक रूप से भी उसका साथ देकर मुख्य गायक को अकेलापन का एहसास नहीं होने देता है। तो ये चीजें आप महसूस करेंगे, अब कहीं आप किसी स्टेज पर जाएंगे ना तब ये सब चीजें आप अब महसूस करेंगे। तो कभी कभी आप देखते होंगे बीच बीच में ही संगीतकार जो है गाने शुरू कर देता है, तो वो जो है उस मुख्य गायक को ये ढांढस बंधा रहा है कि वो अकेला नहीं है। वह अपने राग के माध्यम से मुख्य गायक को यह भी बता देता है कि पहले गाया गया जो राग है फिर से भी गाया जा सकता है। यह सब जो है आभास कराते समय संगीतकार के हृदय में संकोच का स्वर जो है साफ साफ सुनाई देता है। वह गाते समय यह कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा ना उठ जाए, यानी कि इतनी इंसानियत उसमें है। वो चाहता तो अपने स्वर को, क्योंकि वो भी मीठा गाता है, कई बार तो आप देखते हैं कि जो मुख्य गायक है उससे ज्यादा अच्छा जो पीछे संगीतकार है वो गाता है, लेकिन वो तब भी अपने सुर को उस मुख्य गायक के आवाज से आगे नहीं करता है, ऊंचा नहीं करता है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ऐसा वो क्यों करता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी जो है इज्जत करता है, उसको सम्मान करता है, क्योंकि वो हर रिश्ते में उससे बड़ा है, उसको जो है अनुभव संगीतकार से ज्यादा है, इसलिए वो हर तरह से कोशिश उसकी रहती है कि वो उसकी
उसका सम्मान करें। इस बात को हमने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह से भी बताया था कि आप देखिए, आप चेयर में बैठते हैं, आपके घर में भी चेयर है, लेकिन जब स्कूल में आपके सामने आपके टीचर की जो एक कुर्सी रखी हुई रहती है, तो उसमें बैठने की आप कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे। यदि आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, अनुशासन है, तो आप अपने टीचर की कुर्सी में कभी भी नहीं बैठेंगे। क्या आपको बैठना नहीं आता है? आपको आता है, लेकिन आप सम्मान करते हैं अपने शिक्षक का, अपने गुरु लोगों का, आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। इस कारण आप कभी भी उसमें बैठने की आप कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके मन में जो है एक हिचकिचाहट सी होने लग जाएगी कि मैं कैसे इसमें बैठ सकता हूँ, ये तो मेरे गुरु जी का है या मेरे शिक्षक का है, मेरे अध्यापक का है, इसमें बैठना मेरे लिए जो है ठीक नहीं है। तो वो आपका जो है सम्मान है, वो आपका जो है अपने गुरु के प्रति सम्मान है। ऐसे ही वो संगतकार भी है। ऐसा नहीं है कि वो मुख्य गायक की तरह नहीं गा सकता है, वो बिल्कुल उससे अच्छा स्वर भी गा सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। वो कभी भी उस मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा स्वर नहीं गाता है। वो हमेशा अपनी आवाज को जो है पीछे रखता है, यही उसकी सफलता का कारण है। तो इसे आप उसकी असफलता मत समझिए कि वो कहीं ना कहीं कम है, वो कम नहीं है, वो जो है उसका सम्मान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे कवि ने क्या कहा है, कोशिश को उसकी देखो, वो जो है जो मुख्य गायक के साथ जो संगतकार है, उसकी आवाज में आपको संकोच साफ साफ सुनाई देती है। और ऐसा क्यों? वह गाते समय यह कोशिश करता है कि जब उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा न उठ पाए। कवि का कहने का यह तात्पर्य है कि संगतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता न समझकर उसकी इंसानियत समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सफल है, वो नहीं गा सकता है, वो गा सकता है। जैसे गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह शक्ति एवं सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि वो हर मायने में उस मुख्य गायक को अपना गुरु समझता है। और जैसे हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, और जब हम गुरु का सम्मान करेंगे तो हम जो है सफल हैं। ठीक है, और आपकी क्लास में किसी बच्चे ने आपके टीचर के चेयर में बैठ करके अगर इस प्रकार का काम किया है, तो क्या आपसे अच्छा कहेंगे? हर बच्चे की नजर में वो गिर जाएगा। अगर आपके अंदर जो है संस्कार हैं, आपके अंदर अनुशासन है, तो आप अपने गुरु का सम्मान करेंगे और कभी भी उसमें नहीं बैठेंगे। तो ऐसे ही ये जो संगतकार है, वो भी कभी भी उस मुख्य गायक से आगे नहीं गाता है, उससे ऊंचा स्वर वो नहीं लगाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस मुख्य गायक को ही अपना गुरु समझता है और अपने गुरु की वो हमेशा क्या करता है, आदर करता है। उसके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, गाने की सामर्थ्य भी है, लेकिन फिर भी वो स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि अपने गुरु की महानता को ही वो महत्व देने का प्रयत्न करता है। अब अगर उसने पीछे से अपनी आवाज को ऊंचा किया, तो मुख्य गायक की जो आवाज है उसका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि जो मुख्य गायक है उसका जो है महत्व बना रहे, और वो जो है पीछे से बिल्कुल धीमी आवाज में बस साथ दे उसका। तो ये कोशिश होती है एक संगतकार। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संगतकार के बारे में बताया कि एक संगतकार किस प्रकार से मुख्य गायक की मदद करता है, और कहाँ कहाँ जहाँ पर मुख्य गायक रुक जाता है, जहाँ उसके स्वर जो है छूट जाते हैं, वहां पर वो उसे पुनः उन स्वरों से बांधता हुआ वो जो है श्रोतागणों के बीच और उस मुख्य गायक के बीच जो है एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। तो उसकी भी जो है अपनी भूमिका है, उसमें भी सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन वो मुख्य गायक को अपना गुरु समझता है और शिष्य होने के नाते वो अपने गुरु को ही हमेशा महत्व देता है। तो इस कविता के माध्यम से यहाँ कवि ने हमें संगतकार के महत्व के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।